जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके जीके स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में करेंट अफेयर से 30 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नईमा खातून। नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास के संदर्भ में एक नई मुद्रा को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। अफ्रीका महाद्वीप के देश जिम्बाब्वे ने अपने यहाँ लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के संदर्भ में एक नवीन मुद्रा GIG जिम्बाब्वे गोल्ड लॉन्च किया है। अगला सवाल है, वह कौन सी भारतीय कंपनी है जो आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की प्रायोजक होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अमूल। अमूल वह भारतीय कंपनी है जो आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में अमेरिका तथा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम की प्रायोजक होगी। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता को ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिमा देवी वर्मन। अगला सवाल है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करीना कपूर। करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में 83 वर्ष की आयु में सलाम बिन रजाक का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र से। सलाम बिन रजाक 2004 में उर्दू साहित्य के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम प्रारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। अगला सवाल है, हाल ही में किस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस राष्ट्र को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का निर्यात किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। फिलीपींस वह पहला राष्ट्र है जिसको भारत ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहा है। अगला सवाल है, हाल ही में अंडमान और निकोबार की किस जनजाति ने मतदान में पहली बार भाग लेकर चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोम्पेन। सोम्पेन जनजाति ने अंडमान और निकोबार द्वीप की सोम्पेन जनजाति ने मतदान में पहली बार भाग लेकर चुनाव प्रक्रिया में शामिल हुई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोम्पेन। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चिनाब नदी। हाल ही में चर्चा में रही कीरू जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। कीरू जल विद्युत परियोजना 624 मेगावाट क्षमता की एक रन ऑफ रिवर योजना है जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्था द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। हाल ही में
विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित की गई। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोबस द्वीप, जो अंटार्कटिका में अवस्थित है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में अवस्थित अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा पहले आसियान फ्यूचर फोरम की मेजबानी की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम द्वारा पहले आसियान फ्यूचर फोरम की मेजबानी की गई। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे पुलिकट पंछी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। पुलिकट पंछी अभयारण्य आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अवस्थित है। पुलिकट झील पंछी अभयारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य है। भारत का पहला सबसे बड़ा पंछी अभयारण्य भरतपुर पंछी अभयारण्य है, जो राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल है, हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, भारत सरकार की ईशान पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमानन क्षेत्र। भारत सरकार की ईशान पहल जो है विमानन क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विमानन क्षेत्र। अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो इतिहास में पहली बार चीन के साथ युद्धाभ्यास करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के लिए चांगई 6 मिशन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। यह चंद्रमा के सुदूर हिस्से से जानकारियां एकत्र कर वापस आने वाला दुनिया का पहला मिशन होगा। अगला सवाल है, हाल ही में G7 देशों ने किस वर्ष तक अपने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2035। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है।